मूवी के शुरुआत में हमें कपल दिखाई देते हैं जिसमें एक लेडी अपने रूम में सो रही होती है, लेकिन उसका हस्बैंड बाहर ड्रिंक कर रहा होता है। उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। वो एक पेंटिंग को मुसलसल देख रहा होता है। फिर कुछ देर के बाद वो मिरर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और मिरर में अपना सर मारता है, जिससे कि उसे काफी चोट लग जाती है। जब उसकी वाइफ को ये आवाजें सुनाई देती है तो वो उसे देखने नीचे आ जाती है। उसका हस्बैंड बहुत अजीब कंडीशन में होता है। वो उसे भी एक आयरन स्टिक से मार डालता है। फिर कई साल गुजर जाते हैं और एक बार फिर हमें एक कपल दिखाई देते हैं और ये फैमिली काफी हैप्पी फैमिली होती है। ये कपल अपनी लाइफ बहुत खुशी खुशी स्पेंड कर रहे होते हैं। इसमें लड़के का नाम एडम और लड़के का नाम लीसा होता है। एडम एक मैथमेटिक्स का प्रोफेसर होता है। अभी कुछ टाइम पहले ही एक यूनिवर्सिटी से उसे बहुत ही अच्छी जॉब ऑफर होती है, जिसकी सैलरी भी काफी अच्छी होती है और साथ में वो लोग उसे रहने के लिए खूबसूरत सा घर भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो काफी खुश होता है। फिर वो लोग सिटी से टाउन उस घर में आकर शिफ्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ में लीसा प्रेग्नेंट होती है। इसके वजह से वो दोनों बहुत खुश होते हैं। इस बात को लेकर वो दोनों के बीच में हमेशा डिस्कशंस होती रहती है कि वो बेबी बॉय होगा या फिर गर्ल। अगर बेबी बॉय हुआ तो उसका नाम एडम जूनियर रखा जाएगा और अगर बेबी गर्ल तो उसका नाम लीसा जूनियर। वो लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश होते हैं और भी ज्यादा इस घर की वजह से। उनका घर बहुत ही खूबसूरत और काफी बड़ा होता है और वो लोग अपनी बेबी के लिए उसका रूम भी चूज कर लेते हैं। उसी दिन लीजा की बहन विकी ने उनके लिए गिफ्ट भेजा था और उसमें एक मिस्टीरियस बॉक्स होता है। एडम उस बॉक्स को ओपन करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उससे नहीं खुलता। वो ये समझते हैं कि शायद विकी ने उनके साथ कोई प्रैंक किया होगा, मगर फिर भी वो उस बॉक्स को रख लेते हैं और अगले दिन एडम अपने काम पर चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो लीजा को कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है कि वो अपना ख्याल रखेगी और वेट भी नहीं उठाएगी, खास तौर पर बेबी क्रीप। और वो ये भी कहता है कि हम दोनों मिलकर बेबी का रूम सेट करेंगे। लेकिन जब एडम चला जाता है तब लीजा खुद को बहुत ज्यादा बिजी कर लेती है। वो बेबी रूम की काफी सेटिंग कर लेती है और साथ ही बेबी क्रीप भी, क्योंकि उसे नहीं लग रहा था कि वो क्रीप इतना हैवी है। फिर उसका ध्यान उस बॉक्स की तरफ जाता है जो एडम से ओपन नहीं हुआ था। यहाँ पर अजीब चीज ये होती है कि लीजा से वो बॉक्स आसानी से खुल जाता है। जब वो उस बॉक्स को ओपन करती है तो वो बिल्कुल खाली होता है। फिर वो उस बॉक्स को रख देती है और वॉक पर चली जाती है। तब उसे एक औरत नजर आती है जो रो रही होती है और उसकी बॉडी पर ब्लड भी लगा होता है और वो बार बार एक ही बात बोल रही होती है कि मैंने अपने बच्चे को खो दिया है। उसकी ये हालत देखकर लीजा उसकी हेल्प करना चाहती थी, लेकिन वो लीजा को देखकर अजीब बातें करना शुरू कर देती है। वो उससे कहती है कि जो बच्चा तुम्हारे पेट में है वो तुम्हारा नहीं रहेगा, वो उसे ले जाएगा और लोग भी तुमसे डरना शुरू कर देंगे। तुम अपने बच्चे को बचा भी नहीं सकोगी। ये बातें सुनकर लीजा काफी डर जाती है। वो घर वापस आ जाती है। फिर वो एडम को कॉल करती है और सारी बातें उसे बता देती है। लेकिन उस दिन से लीजा के साथ अजीब होना शुरू हो जाता है। उसे बेबी रूम से किसी बच्चे की रोने की आवाजें आती है। फिर वो ऊपर जाकर देखती है। जो चीजें वो देखती है उसे देखकर वो हैरान हो जाती है। उसे बेबी क्रीप में एक बच्ची लेटी हुई दिखती है। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था क्या हो रहा है, क्योंकि ये कोई ख्वाब नहीं होता बल्कि हकीकत होता है। और फिर जैसे ही वो उस बच्ची को गोद में उठाती है तब उसका चेहरा अचानक से बदल जाता है और इसके बाद लीजा अपने होश खो बैठती है। और शाम को जब एडम घर वापस आता है तो वो देखता है कि लीजा काफी जख्मी हुई है और उसका काफी खून भी निकल चुका होता है। वो फौरन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और डॉक्टर उन लोगों को एक बैड न्यूज सुनाती है कि लीजा अब कभी भी मां नहीं बन सकेगी और शायद उसका मिसकैरेज कोई हैवी चीज उठाने से हुआ है। फिर लीजा तो बच जाती है, लेकिन उसका मिसकैरेज हो जाता है, जिससे एडम को ये लगता है कि शायद ये बेबी क्रीप की वजह से हुआ है। उसने लीजा को मना भी किया था, लेकिन उसने इसकी नहीं मानी। फिर उनके घर लीजा की बहन विकी आ जाती है और ये डिसाइड करती है कि वो कुछ दिन लीजा के साथ ही रहेगी ताकि लीजा जल्दी से नॉर्मल हो जाए। एडम कई बार लीजा से ये पूछने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों हुआ और उस दिन ऐसा क्या हुआ था, क्या उसने कोई हैवी चीज उठाई थी। तब लीजा उसे सच बता देती है, वो जंगल वाला इंसिडेंट, वो स्ट्रेंज वुमन, फिर बेबी के रूम से बच्चे की रोने की आवाजें और वहाँ पर उस छोटी बच्ची का मिलना। और जैसे ही उस बच्ची को गोद में उठाया उसे कुछ भी याद नहीं रहा, क्योंकि तब वो अपने होश खो बैठी थी। यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो जाती है कि उनके साथ कुछ अजीब हो रहा था और साथ में एडम को वो मिस्टीरियस बॉक्स भी मिल जाता है जो अब आसानी से ओपन हो रहा था। तब
तब एडम लीसा को बताता है, जिस पर वो कहती है कि इस बॉक्स को तो मैंने उसी दिन खोल लिया था जब ये इंसिडेंट पेश आया। और फिर वो विकी से पूछते हैं कि उसने उन्हें ये बॉक्स क्यों दिया, जो पहले तो नहीं खुल रहा था और अब खुल चुका है और खाली भी है। जिस पर वो कहती है कि ये मैंने किसी घर की आइटम्स की सेल पर खरीदा था और मैंने इसको लीसा को गिफ्ट कर दिया। लेकिन रियलिटी तो ये होती है कि उस बॉक्स ने पहले तो विकी को फिर लीसा को अट्रैक्ट किया, तभी तो उसने ये बॉक्स ओपन कर लिया था। फिर नॉर्मल लाइफ स्टार्ट होती है और फिर कुछ दिन गुजर जाने के बाद लीसा को अपने घर से कुछ महसूस होना शुरू हो जाता है, जिसे वो बता भी नहीं सकती थी। जैसे अक्सर घर के मिरर्स में लीसा का रिफ्लेक्शन काफी अजीब आता है। और एक सुबह जब विकी और लीसा योगा कर रहे होते हैं, तब एक बार फिर लीसा को किसी बच्चे के रोने की आवाजें आती है। इस बात को वो विकी से शेयर भी करती है। वो काफी डर जाती है और चेक करने के लिए बेबी के रूम में चली जाती है। और इस बार फिर बेबी क्रिब में एक बच्ची लेटी हुई थी, लेकिन अब वो पहले से बड़ी हो चुकी थी। और अजीब बात तो ये होती है कि वो सिर्फ लीसा को नजर आ रही थी, विकी को नहीं। फिर वो अपनी बहन को एक्सप्लेन करती है कि वो नॉर्मल है और वो सच में एक बच्ची को देख रही है। फिर रात को एडम देखता है कि लीसा अपने बेड पर नहीं है। वो उसे देखने के लिए जाता है, तब लीसा उसे फायर प्लेस के पास खड़ी हुई मिलती है, जो कि एक पेंटिंग को घूर रही थी। वो एडम को बताती है कि हमारे साथ कुछ अजीब हो रहा है, क्योंकि जब हमारे साथ वो इंसिडेंट पेश आया था तब ये पेंटिंग ऐसी नहीं थी और अब ये पेंटिंग बिल्कुल बदल चुकी है। क्योंकि पहले वो पेंटिंग में 4 बच्चे खेल रहे थे और उन्हें एक औरत बैठकर देख रही थी, लेकिन अब वो पेंटिंग बदल चुकी है, क्योंकि वो औरत अब अपने बच्चों की तरफ नहीं बल्कि साइड पर देख रही थी। और इस बात को सिर्फ लीसा महसूस करती है, एडम नहीं। और वो उसे समझाता है कि तुम अपने बेबी को खो देने की वजह से ऐसी हो गई हो, जिसकी वजह से तुम काफी अपसेट हो। फिर विकी के साथ भी एक अजीब चीज होती है, जब वो नोटिस करती है कि मिरर उसका रिफ्लेक्शन सही नहीं दिखा रहा और मिरर में नजर आने वाली लड़की विकी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। और फिर देखते ही देखते उसकी रिफ्लेक्शन उसे मारने की कोशिश करती है और उसके दिमाग पर ऐसा असर कर देती है कि वो अपनी बहन को बताए बगैर वहाँ से चली जाती है। लीसा को इस बात का बुरा तो लगता है, लेकिन ये उसके लिए कोई नई चीज नहीं थी, बल्कि ऐसे इंसिडेंट्स उसके साथ हो रहे थे। और साथ में उसे हमेशा एक छोटी बच्ची भी दिखाई देने लगी, जो उसे मम्मा कहती थी। लीसा इन सब से तंग आ चुकी थी। वो एडम को कहती है कि हमारे इस घर में कुछ अजीब है, जैसे कि वो एविल पावर्स। और फिर कहती है कि आपकी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर क्लार्क है, जो कि एक अबनॉर्मल रिसर्चर है, शायद वो हमारी मदद कर सकते हैं। क्योंकि लीसा काफी डरी होती है और एडम उसकी बात सुनकर डॉक्टर क्लार्क से मिल लेता है, क्योंकि एडम तो इन बातों पर बिलीव नहीं रखता था। और वो डॉक्टर क्लार्क को कहता है कि वो लीसा का शक दूर करे। और जब डॉक्टर क्लार्क उनके घर में आते हैं तो उन्हें काफी अजीब चीजें महसूस होती है। असल में डॉक्टर क्लार्क बचपन से ही ब्लाइंड होते हैं, लेकिन उनके पास एक एबिलिटी भी थी। वो बचपन से ही पैरानॉर्मल चीजों को महसूस करते थे। और वो लीसा को कहते हैं कि जो भी तुम लोगों के साथ हो रहा है उसकी वजह ये घर नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। और फिर उन्हें उस मिस्टीरियस बॉक्स के बारे में पता चलता है। और फिर वो ये बात समझ जाते हैं कि एक अननोन एविल पावर थी जो उस बॉक्स में कैद थी, और जैसे ही उसे ओपन किया गया तो वो आजाद हो गई। और जिसने भी उस बॉक्स को ओपन किया है वो उसके साथ ही है, तो वो चीज उनके साथ ही है। वो जहाँ जहाँ जाएंगे वो चीज उनके साथ ही होगी। ये बातें सुनकर एडम काफी गुस्से में आ जाता है और वो डॉक्टर क्लार्क को बाहर निकाल देता है और कहता है कि मैंने आपको ये कहा था कि आप लीसा का शक दूर करें, लेकिन आपने तो उसे और डरा दिया। इस पर डॉक्टर क्लार्क उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम लोगों को शायद पता नहीं कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में हो, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता। फिर उसी ही रात एडम को एक औरत और एक ओल्ड लेडी नजर आती है। वो दोनों उसे काफी डरा देती है और अब तो एडम को पूरा यकीन हो जाता है और वो फिर से डॉक्टर क्लार्क को अपने घर में बुला लेता है। और तब डॉक्टर क्लार्क उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। अपनी इस रिसर्च से उन्हें पता चलता है कि सब कुछ जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है वो इस घर की वजह से बिल्कुल भी नहीं है, और इस सब की होने की वजह वो बॉक्स था, क्योंकि उस बॉक्स में एक अननोन एविल एंटिटी होती है जिसका कोई वजूद तो नहीं होता और इसका मकसद सिर्फ अनबॉर्न बेबी का शिकार होता है। मीन्स बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मार देता है। और उसकी बहुत बड़ी मिसाल लीसा थी। उसके साथ भी यही हुआ था और लीसा के साथ कोई एक्सीडेंट पेश नहीं आया था, बल्कि उसके साथ ये सब कुछ करने वाली एविल एंटिटी थी। मीन्स हमने देखा कि एडम और विकी ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ लीसा से ही ओपन हुआ। मतलब ये बॉक्स सिर्फ प्रेग्नेंट औरतों से ही खुलता है और बाहर आते ही उस बच्चे को वो मार देता है। और जो बच्ची उसे नजर आती थी वो कोई और नहीं थी, बल्कि वो उसकी अनबॉर्न बेबी की टाइप्स थी, कि अगर वो इस दुनिया में आ जाती तो वो ऐसी होती और वो बच्ची स्टेप बाय स्टेप बड़ी होकर ऐसी होती।
जैसे लीजा को पहले छोटी सी बच्ची नजर आई थी, फिर उससे बड़ी, और वो लेडी और ओल्ड लेडी, और वो बच्ची की ओल्ड वर्जन थी। और ये एविल एंटिटी ज्यादातर मिरर्स और पेंटिंग्स में होती है, क्योंकि उसका कोई वजूद तो था नहीं कि वो दुनिया में रहे, और ये पावर लोगों के दिमाग को अपने कंट्रोल में करके उन्हें अजीब चीजें दिखाती थी। और ऐसा उन तीनों के साथ कई बार हो चुका था। और इस एंटिटी को मारा तो नहीं जा सकता, सिर्फ कैद किया जा सकता है, और उसे कैद करने के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है। मीन्स कि अगर वो उस औरत को मारा जाए तो वो एंटिटी कैद हो जाएगी। और यही वजह थी कि जब पहली फैमिली में आदमी ने अपनी बीवी को मार दिया था, और उनके ही घर के सामान में लीसा को वो बॉक्स बिकी ने दिया था। और जंगल में नजर आने वाली औरत उस मरी हुई औरत की सोल थी, जो उस एंटिटी के साथ उस बॉक्स में कैद थी। लेकिन एडम लीसा को मारना नहीं चाहता था। एडम बहुत कोशिश करता है कि वो लीसा को इस मुसीबत से बचा ले, लेकिन ये एंटिटी लोगों को हिप्नोटाइज करती है, लोगों को एक दूसरे से मरवाती है। अब एडम भी हिप्नोटाइज हो चुका था, और वो उस आदमी की तरह लीसा को मार डालता है, और वो एंटिटी फिर से उस बॉक्स में कैद हो जाती है। फिर एडम जेल चला जाता है, और जाने से पहले वो बॉक्स को बिकी को दे देता है। और अब ये सब कुछ बिकी के साथ होने वाला था, क्योंकि वो भी प्रेग्नेंट होती है। और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।